बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, डीएई मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का स्मार्ट सिलेबस सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास मैथ है 123 और 113 जो कि फर्स्ट ईयर के कोर्स हैं। 6.1 एक्सरसाइज का हम पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 123 मैथ जो फर्स्ट ईयर के उसमें एक्सरसाइज 6.1 है और 113 मैथ जो है सिविल का उसमें ये 8.1 एक्सरसाइज है। और हम आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। अभी यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया लेंथ। तो लेंथ बेसिकली क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है ये, ठीक है। तो आपने बेसिकली ट्रायंगल की साइड्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, और उसके 3 वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल के, एंड शो दैट, और फिर आपने प्रूव करना है द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। और आपने ये भी लास्ट में प्रूव करना है कि आपके पास ये जो ट्रायंगल है ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए बी बी सी और ए सी लेंथ फाइंड करेंगे। फिर पहले हम वेक्टर फाइंड करते हैं ए बी बी सी और ए सी, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड मीन्स के लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो ए बी है वेक्टर, ये होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो बी आपके पास है 4, 5, 1, माइनस ए आपके पास है 2, 4 और -1, ठीक है। अब जो ए बी वेक्टर है ये आपके पास आएगा 4 - 2 और 5 - 4 और 1 +1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास आ गया 2, 1 और 2, ठीक है। तो हमने ए बी पहले वेक्टर फाइंड किया है, बी माइनस ए। अभी यहाँ पे आपने ए बी को, बी और ए को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे, माइनस करेंगे, तो बस ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो बी आपके पास ये है और आपके पास ए है। तो 4 - 2, 5 - 4 और 1 + 1। तो 4 - 2 होता है, 5 - 4 1 होता है और 1 + 1 2। तो ये हमने वेक्टर। अब इसके साथ इसकी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो ए बी की मैग्नीट्यूड भी साथ निकाल लेते हैं, जो कि इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, साइड ए बी की लेंथ होगी, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर, ठीक है। यहाँ आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो 2 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 4, 1 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 1 और फिर 2 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू √9। तो ये हमने ए बी वैक्टर फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम बी सी पहले वेक्टर फाइंड करते हैं। बी सी वैक्टर, तो ये इक्वल हो जाएगा सी माइनस बी। यहाँ पे सी की वैल्यू के पास है 3 6 -3, 3 6 और -3, माइनस बी आपके पास है 4 5 और 1, 4 5 और 1, ठीक है। सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो सी ये हमारे पास है और बी ये है। इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास बी सी वैक्टर आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 3 - 4। देखें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में से माइनस, सेकंड सेकंड में से, और थर्ड थर्ड में से माइनस करते हैं। ये जाएगा 6 -5, इसके अलावा आ जाएगा -3 और -1, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से मिलेगा हमें -1, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा -4। तो हमने ये बी सी वैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। 3 - 4 तो -1, 6 - 5 1, -3 -1 -4। अब हम बी सी लेंथ या बी सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये था √-1 का स्केयर प्लस आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस आ जाएगा -4 का स्केयर, ठीक है। तो 1 का स्केयर 1, फिर 1 का स्केयर 1 और 4 का स्केयर 16। तो यह पास जाएगा √18। तो हमने ये बी सी की लेंथ फाइंड कर ली। इसके बाद फाइंड करते हैं ए सी। पहले ए सी वैक्टर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे सी के, सी हमारे पास है 3 6 और -3, सी जो है 3 6 -3। तो यहाँ आ जाएगा 3 6 और -3 माइनस ए।
हमारे पास ए है 2 4 -1, 2 4 -1, ये आ गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 -2, 6 -4, -3 और +1। ठीक है, क्योंकि ये -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से मिलेगा हमें -2। ठीक है, तो हमने ए सी वैक्टर फाइंड कर लिया। फिर हम निकालते हैं ए सी की वेक्टर की, निकालते हैं मैग्नीट्यूड, देगा √1 का स्केयर प्लस आ जाएगा 2 का स्केयर, फिर प्लस आ जाएगा -2 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 1 + 4 + 4, तो ये पास आ जाएगा इज इक्वल टू √9। ये ए सी आ गया। ठीक है, देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड किया, बी माइनस ए मीन्स के बी माइनस ए की है, तो वहाँ से फिर उसकी निकाल ली लेंथ या मैग्नीट्यूड। मैंने बताया ना आपको लेंथ क्या होती है, बेसिकली साइड की मैग्नीट्यूड ही होती है, तो मैग्नीट्यूड निकाल ली हमने, √9 आ गई, या आप इसे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद बी सी जो लेंथ है ये फाइंड की, वेक्टर फाइंड किया सी माइनस बी, तो इसे माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया इसका, और फिर उसकी निकाल लिया हमने मैग्नीट्यूड जो कि √18 आती है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने ए सी लेंथ या सी ए लेंथ फाइंड करनी है, तो आप ए सी जब करेंगे तो सी -a करेंगे, सी और ए में से उसे माइनस कर देंगे, सी -a, तो हमने वो माइनस किया तो वहाँ से हमारे पास ये उसका आंसर आया, वेक्टर आया। फिर हमने इस वेक्टर की क्या निकाली, मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास √9 ये इक्वल टू 3 आ गई। अब इसके बाद जब हम साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली हमने, उसके बाद आपने प्रूफ करना है कि ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमारे पास राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। अगर मैं दो साइड के स्केयर को ऐड करूँ, चेक करते हैं, अगर मैं ए बी का मॉड का अगर मैं स्केयर लूँ प्लस ए सी का स्केयर लूँ, ठीक है, अभी ए बी का स्केयर, तो जब इसका स्केयर लेंगे ए बी का तो हमारे पास स्केयर लेंगे तो ये जो 9 है वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल 9 आ जाएगा, प्लस ए सी हमने ये निकाला है √9 है। ठीक है, तो जब स्केयर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, 18 के। और अगर मैं बी सी का स्केयर लूँ तो हमारे पास वो आपके पास आएगा 18 आएगा, मतलब है कि आपके पास बेसिकली बी सी का स्केयर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो साइड्स के स्केयर का सम जो है वो तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल आया है, तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, राइट ट्रायंगल है, हेंस इट इज अ राइट ट्रायंगल, हेंस इट इज अ राइट ट्रायंगल। ये हमने प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वेक्टर्स 3i + j - k एंड λi - 4j + 4k आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बताया कि ये दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। देखें जब हमारे पास वेक्टर दो आपस में पैरेलल हों तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, a = nb। यहाँ पे n क्या है, कोई स्केलर मल्टीपल है, ठीक है, दो वेक्टर्स का। तो ये कंडीशन हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, a = nb। जब भी दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a = nb। तो यहाँ पे देखें, अब सबसे पहले लेट करें, लेट जो a है वो आपके पास इक्वल है 3i + j - k, और जो b वेक्टर है ये इक्वल आपके पास आ जाएगा λi - 4j + 4k। ठीक है, हमने इनको नाम दे दिया। सिंस आप लिखेंगे, सिंस वेक्टर्स आर पैरेलल सो a = आ जाएगा nb। ठीक है, जब भी वेक्टर पैरेलल होंगे दो तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी, a = nb। तो a वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा 3i + j - k = n इंटू बी वैक्टर हमारे पास है λi - 4j और +4k। ठीक है, अब हमने यहाँ वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू यहाँ n एज इट इज़ और b की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3i + j - k = आ जाएगा n λi
माइनस 4nj प्लस 4n के, ठीक है। n को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो i इक्वल हो जाएगा i के, j इक्वल होगा j के और k इक्वल होगा k को। हम दोनों साइड पे जो है ना इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग i j एंड k ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर हमारे पास 3 है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास मिलेगा n लेमडा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ j के साथ हमारे पास 1 है और इधर j के साथ है -4n, ये इक्वेशन 2 बन गई। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास है -1 k के साथ और इधर हमारे पास है 4n, ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब इन दोनों में से किसी एक में से n की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ से निकालते हैं फ्रॉम थ्री हमारे पास जो n है ये इक्वल आ जाएगा -1/4। n के साथ 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा -1/4, तो n हमारे पास -1/4 आ गया। और अब इसे हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/4 है, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 4 ये 4 इधर डिवाइड और जाके इससे मल्टीप्लाई, तो एक पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस लेमडा। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए प्लस लेमडा की, तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें, या इसे इधर लेके आए प्लस हो जाएगा और इसको उधर लेके जाने के पास क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पास लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, -12 आ गया, ठीक है। आपने कंपेयर करते हुए यहाँ से वैल्यू करनी है। इसका एक और मेथड है दूसरा जो है मेथड 2, इसमें यह है कि अगर वेक्टर्स पैरेलल तो ये कंडीशन होती है, फुलफिल होती है, x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2 इज इक्वल टू z1 ओवर z2, ठीक है। तो हम यहाँ x1 की देखें, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू क्या है, लेमडा है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 ओवर लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से देखें ज़रा, y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -4 है, तो आ जाएगा 1/-4, 1/-4 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू के पास -1 है और z2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो -1/4। ये हमने इसमें वैल्यू सारी पुट कर दी हैं। ये जब वेक्टर पैरेलल हो तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, x1 और x2 इज इक्वल टू y1 और y2 इज इक्वल टू z1 और z2। तो हमारे पास देखें ये हमारे पास 3 वैल्यूज आपस में, 3 रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो आप एट ए टाइम कोई से 2 आपस में इक्वल करें, वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें। हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 3 ओवर लेमडा इज इक्वल टू 1 ओवर -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा को 1 से किया तो लेमडा आ गया और 4 इज़ 12, तो हमारे पास ये लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, -12। और यहाँ में देखें, यहाँ भी लेमडा की वैल्यू -12 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें शो दैट द वेक्टर्स 4i - 6j + 9k एंड -6i + 9j - 27 और 2k आर पैरेलल। तो यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड है, हम उससे सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों में से भी, जो ये मेथड है, इन दोनों में से कोई एक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे तीसरे मेथड सॉल्व करेंगे और उसमें हमारे पास हमें प्रूव करने के वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। हम इस का जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो लेट करते हैं। लेट हमारे पास आ जाएगा, जो ए है ये इक्वल आ जाएगा 4i - 6j + 9k। इस तरह जो बी वेक्टर है -6i + 9j - 27 ओवर 2k, ठीक है। तो हमने ये नाम दे दिया ए और बी का। हम सिंपली इसका ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट यहाँ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आता है आई, जे और के। ये ए क्रॉस बी फाइंड करने का मेथड है, जो कि आप नेक्स्ट सेक्शन में भी ये यूज़ करेंगे। सबसे पहली रो में आता है आई जे के, दूसरी रो में यहाँ पे आता है 4 - 6 और 9, 4 - 6 और 9, और तीसरी रो में आता है -6
9 और -27/2 आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दिया सबके ऊपर। आई जे के सेकंड रो में वेक्टर ए के हमारे पास आ जाएगा 4 -6 और +9, और फिर थर्ड रो में बनेगा -6 9 और -27/2। आपने इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। ठीक है, फर्स्ट रो मीन्स कि अपने आई जे के को एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आई आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पहला एलिमेंट आई लिया। ठीक है, तो आई का कॉलम और रो जो है ये एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बाकी 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। मीन्स कि -6 9 9 और -27/2। ठीक है, आई का कॉलम गया और रो गई, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट जे है, ये लेते हैं। अब जे वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो गए, ये आ जाएगा 4 9 -6 और -27/2 आ गया। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस के, तो अब के वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो गए, तो आ जाएगा 4 -6 और 9। ठीक है, दोबारा देखें, जब हमने आई पहला एलिमेंट लिया, हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आई लेंगे, तो आई का कॉलम और रो डिलीट, ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जे लेते हैं, तो जे का कॉलम और रो डिलीट हो गए, 4 9 -6 और -27/2 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर प्लस होता है फार्मूले में। उसके बाद के एलिमेंट ये लेंगे, तो के का कॉलम और रो ये डिलीट हो गए, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये होता है मेन डायगोनल इसमें। ठीक है, तो पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई, फिर माइनस दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -6 मल्टीप्लाई -27/2, दरम्यान में यहाँ पे माइनस साइन आता है, और 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। सबसे पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस, फिर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस जे है। अब यहाँ पे ये पहले मल्टीप्लाई 4 इंटू -27/2, और फिर माइनस दरम्यान में 9 मल्टीप्लाई बाय -6। ठीक है, फिर यहाँ से करते हैं प्लस के आ जाएगा। अब यहाँ देखें 4 मल्टीप्लाई 9, फिर माइनस इंटू -6 मल्टीप्लाई -6 आ गया। ठीक है, पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई, फिर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई। यहाँ भी मेन डायगोनल पहले मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई। इसके बाद 4 और 9 मल्टीप्लाई, फिर दरम्यान में माइनस साइन, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें यहाँ पे इज इक्वल टू, ये तो आई आ गया, देखें 2 1 2 3 से 6, तो यहाँ पे बचेगा -3। ठीक है, और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 27 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 81। माइनस साइन और 9 अंजा 81 आ गया। फिर माइनस जे है, उसके बाद देखें 2 1 से 2 और 2 2 सा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -54, 27 2 से 54, और माइनस माइनस प्लस 9 6 अभी क्या होता है 54 होता है। फिर प्लस क्या आ जाएगा, तो 9 4 से 36, माइनस और माइनस प्लस 36 आ गया। ठीक है, ये माइनस में प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 6 से 36 और 4 9 36। अब देखें यहाँ से आपको मिलेगा आई इंटू 0 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0, तो बेसिकली आपके पास ये क्या है 0 आ गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर 0 आ गया, तो हमारे पास ये वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। एज आप लिखेंगे एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, hence vectors are parallel। ये इसका तीसरा मेथड था। हमने सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, और वहाँ से देखें आंसर 0 है, तो जब भी किसी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा, तो वहाँ पे वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड रियल नंबर्स x, y एंड z। तो इसमें आपने x, y और z की वैल्यूज फाइंड करना सच दैट, इसमें 2 पार्ट्स हैं a और b,
और इधर भी एक वेक्टर है और इक्वल टू इस तरफ भी क्या है दूसरा वेक्टर है। तो यहाँ भी सेम इस तरफ भी एक वेक्टर है, उधर क्या है ज़ीरो है तो ज़ीरो भी है यहाँ पे एज ए वेक्टर ट्रीट होगा। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है ए है, तो देखें यहाँ पे हम सिंपली देखें जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो वहाँ हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके वहाँ से उनकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग आई जे एंड के। ठीक है, तो यहाँ पे 7x है आई कंपोनेंट का, और इधर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 7x इज इक्वल टू आई को आई से कंपेयर करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10/7। तो हमने ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, 7 जैसे जगह डिवाइड होगा। फिर यहाँ से देखो j के साथ हमारे पास है y-3 इज इक्वल टू इधर हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, y-3 इज इक्वल टू 8, तो -3 को तो शिफ्ट करते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 + 3, तो यहाँ से y का आंसर आपके पास क्या आ गया 11। ये y फाइंड कर लिया। अब लास्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं आपस में। इधर आपके पास 6 है इज इक्वल टू उधर हमारे पास है -3z। ठीक है, तो आप इसको उधर ले आए तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी प्लस, आप उसको उधर ले जाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये जाके प्लस हो गया, उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। अब हमने यहाँ से वैल्यू z की निकालनी है, तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -6/3 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई। इस तरह हमने x वाई और z की जस्ट अपने कंपेयर करना है, वहाँ से अपने x वाई और z की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ये हमारे पास इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह है। इस तरह हमारे पास इक्वल टू 0 है, 0 का मतलब यहाँ पे कि 0i + 0j + 0k। तो यहाँ भी हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखें यहाँ i के साथ है x + 4 और उधर आपके पास क्या है i के साथ 0 आई है, तो वहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, इधर j के साथ है y-5 इक्वल टू उधर j के साथ क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो 0j 0k होगा। ठीक है, यहाँ से y के वैल्यू के पास आ जाएगी +5। इस तरीके से यहाँ पे k का जो है k के साथ कोएफिशिएंट है z-1, उधर आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये आपने इस तरह ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर लें। सिंपली आपने कंपेयर करना है, इक्वल टू 0 करना है तीनों वैल्यूज को, x + 4 = 0, इस तरह y-5 = 0 और z-1 = 0। वहाँ से x y और z की हमने वैल्यूज फाइंड करनी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 सॉल्व करना है। तो उसमें हमने ये देखें यहाँ पे डायरेक्शन को साइन फाइंड उसमें करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप हमारे पास r अगर कोई वेक्टर हो xi + yj + zk, हम r की निकालेंगे मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन को साइन होता है cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा। तो cos अल्फा के पास आ जाएगा i के साथ जो x है डिवाइडेड बाई पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, cos बीटा y ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos गैमा z ओवर पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ अपने डायरेक्शन को साइन फाइंड करने इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं 1 और 2। तो सबसे पहले हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने सिंपली a - b फाइंड करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 और 10 दोनों पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। तो a - b फाइंड करते हैं। तो a हमारे पास है 3i - 2j + 4k, माइनस जो b है वो है 2i + j और +3k। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं जिन्हें हमने माइनस करना है आपस में, a - b। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 3i और -2i, फिर -2j और -j आ जाएगा, फिर +4k और -3k। 3 देखें i को i में से माइनस, j को j और k को k में से माइनस करना है। तो a - b आपके पास इक्वल आ जाएगा वेक्टर जो है 3i - 2 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा जस्ट i -2j -j, तो ये आपके पास आ जाएगा -3j। इस तरह से 4k में से 3k माइनस करें तो आपके पास सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा
के। अब हम निकालेंगे इसकी, देखें कहते हैं एक तो आपने इन वेक्टर्स की निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो हम सबसे पहले यहाँ इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो a माइनस बी की निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर +9 और +1, तो आपके पास ये आ गया √11। ये आपने a माइनस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। ठीक है, अभी इसी वेक्टर का आपने डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे डायरेक्शन को साइन ऑफ, डायरेक्शन को साइन ऑफ a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कॉज अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा में यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो x है वो किस, x यहाँ पे 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, √11 है। ये कॉज अल्फ़ा आ गया। फिर निकालेंगे कॉज बीटा। कॉज बीटा में हम वेक्टर से लेते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पे -3 है, -3 डिवाइडेड बाई इस पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, √11। फिर आपके पास आ जाएगा कॉज गैमा। तो इसमें आपके पास z की वैल्यू लेते हैं, ये x y और z की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 ओवर √11। तो इस तरह हमने डायरेक्शन को साइन a माइनस बी का फाइंड कर लिया। जस्ट आपने a माइनस बी फाइंड करना है, फिर आप निकालनी है उसकी मैग्नीट्यूड जो कि √11 आती है। ठीक है, और उसके बाद इसी वेक्टर डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, x की यहाँ से देखना है x क्या है, तो x यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड 11, तो ये कॉज अल्फ़ा हो जाएगा। फिर आपने y देखना है, तो यहाँ पे -3 है और डिवाइड बाई √11, तो ये कॉस बीटा। फिर z की वैल्यू यहाँ पे 1 है ओवर √11, तो बस कॉस गैमा। तो हमने ये डायरेक्शन को साइन इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन दैट वेक्टर्स a 3i - 2j + 4k एंड b 2i + j + 3k, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन ऑफ 3a - 2b। ये हमारे क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किए। तो सबसे पहले आपने ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, 3a - 2b। 3a तो 3 इंटू वैक्टर a आ गया, -2 इंटू वैक्टर b, तो हमारे पास ये वैक्टर b की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं। फिर इन स्केलर नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखें तो आपके पास आ जाएगा = 9i - 6j और +12k। ठीक है, 3 3 9, 3 2 6 और 3 4 12, -2 2 4i -2j और -6k। अब चूँकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर तीनों के साइन प्लस से क्या हो गया माइनस, और 2 2 4, 2 1 2 और 2 3 6, तो 3a - 2b हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 9 - 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5i। ठीक है, -6 और -2 तो -8j। इस तरीके से हमारे पास ये +12 है। ठीक है, 3 4 12, तो +12 है यहाँ पे, तो 12 - 6 तो आपके पास आ जाएगा +6k। ठीक है, 9 में से 4 माइनस कर तो आपके पास 5 आ गया, -6 और -2 तो -8, +12 और -6 तो +6k। अब इसके बाद जब हमारे पास ये वेक्टर आ गया तो अब हम निकालते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। यह जगह 3a - 2b की हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस में आएगा, चूँकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 36। तो अगर आप तीनों को ऐड करें, ठीक है, 64 प्लस 30 100 प्लस 25, तो हो जाएगा 125, अंडर के अंदर 125। तो आपने ये फाइंड किया 3a - 2b की मैग्नीट्यूड, 3a - 2b की मैग्नीट्यूड। आप इसे 5 इंटू √5 में चेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप इसके अगर फैक्टर बने 125 के, तो 5 से डिवाइड किया तो 25 टाइम, फिर 5 से किया तो ये 5 टाइम, तो बेसिकली ये 5 का स्क्वायर इंटू 5 है, अंडरूट होगा तो ये कट के बाहर आ जाएगा, अंडरूट क्या आ जाएगा साथ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये अंडरूट से कट चल जाएगा, 5 आ जाएगा, √5 के ऊपर एज इट इज़ आएगा, तो 5 √5 की फॉर्म में इसे आप चेंज कर लें।
अब आपने 3a माइनस 2b का डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। यहाँ देखें, डायरेक्शन को साइन ऑफ 3a माइनस 2b फाइंड करना है। तो जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है डायरेक्शन को साइन ऑफ, डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर 3a माइनस 2b, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो x है, यहाँ वेक्टर देखें ये है, इसके साथ x की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा 5/5 इंटू √5, ठीक है। 5 से कैंसिल, तो हमारे पास कॉज अल्फ़ा आ गया 1/√5। फिर निकालते हैं कॉज बीटा, तो ये y वैल्यू देखते हैं, यहाँ वेक्टर की y वैल्यू यहाँ -8 है, डिवाइड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो -8/5 इंटू √5, ठीक है। ये आपस में कटिंग नहीं होती, एज इट इज़ आएगा। फिर कॉस गैमा, वेक्टर की z वैल्यू तो वो 6 है, ये देखें, और डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये देगा 6 डिवाइडेड बाई 5/5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए, डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लिया हमने। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में 10 है। तो इफ़ द पोजीशन वेक्टर ए एंड बी आर दीज टू रिस्पेक्टिवली फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्वेश्चन। अभी ये भी बिल्कुल सेम उसका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसके निकालेंगे मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। तो हमारे पास ए बी दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। आपको पता है पहले भी ऐसे सॉल्व किए हैं। एक बात होता है बी माइनस ए, ठीक है। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बी माइनस ए, जैसे ए सी सी माइनस ए, बी सी सी माइनस बी, सेम उसी मेथड से हमने बी माइनस ए फाइंड करना है। तो बी आपके पास आ जाए आई प्लस 3j प्लस 7k, माइनस जो हमारे पास दूसरा वेक्टर ए है वो है 5i माइनस 2j और प्लस 4k, ठीक है। तो सेम उसे आई को आई में से माइनस करेंगे, जे को जे और के को के में से, तो एक पास आ जाएगा आई वेक्टर आ जाएगा प्लस 3j और प्लस 7k, फिर माइनस 5i प्लस 2j और माइनस 4k। अब चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर +5 से -5, -2 से +2 और +4 से -4 हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये +1i है, ये -5 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा -4i, 3 + 2 + 5j और 7 + 4 तो हो जाएगा +3k। ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। आई को आई में से माइनस, जे को जे और के को के में से माइनस किया है। तो उसके बाद निकालते हैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो एक पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ऊपर इसके आ जाएगा √, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर प्लस 16, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अगर हम इन सबको हम ऐड करें तो ये आपके पास आता है √50, ठीक है। और अगर हम 50 के फैक्टर बनाएं तो 50 सबसे पहले 2 टाइम डिवाइड होगा तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 5 20, तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 आ गया √, तो ये आ जाएगा 5√2। तो जो ए बी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी √2 और साथ यहाँ पे आ जाएगा 5√2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है डायरेक्शन को साइन कैसे फाइंड करना है, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा की वैल्यूज फाइंड करनी है। डायरेक्शन को साइन अब लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर ए बी, ये को कॉज अल्फ़ा, इसमें एक्स वैल्यू वेक्टर की, ठीक है, -4 है, डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 5√2 है, ठीक है। फिर कॉस गैमा, यह जगह वेक्टर की वाई वैल्यू तो 5 है, डिवाइडेड बाई वेक्टर की टोटल मैग्नीट्यूड तो 5√2, ये से कटेगा जगह 1/√2। फिर लास्ट में ये कॉस बीटा है, गैमा नहीं है बल्कि, ठीक है। फिर कॉस गैमा, कॉस बीटा की वैल्यू थी दूसरी, ठीक है। कॉस गैमा के पास जेड वैल्यू वेक्टर की 3 है, डिवाइडेड बाई ऊपर मैग्नीट्यूड, तो 3 ओवर आ जाएगा 5 × √2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आपने सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना है, बी माइनस ए, जब वेक्टर आ जाएगा फिर आपने निकालनी उसकी मैग्नीट्यूड और उसके बाद आपने फाइंड करना है डायरेक्शन को साइन 4/5 √2, तो ये कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर 5
5/5 इंटू रूट ऑफ 2, तो यहाँ से कॉस बीटा आ जाएगा और 5 से कैंसिल 1/√2। फिर हमारे पास जाएगा कॉस गैमा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5√2 तक पास आ जाएगा कॉस गैमा। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली।